नमस्कार साथियों, आज मैं निकल रहा हूँ जोरा के लिए। रायपुर ज़िले के अंदर में है, लाभांडी के पास। और जोरा में पंजाब नेशनल बैंक का एक कृषक प्रशिक्षण केंद्र है। वहाँ पे आज किसान मेला और सम्मान समारोह आयोजित किया गया है PNB द्वारा। तो उसी कार्यक्रम में जा रहा हूँ। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री हैं माननीय रामविचार नेताम जी, और बैंक के लोग हैं, एग्रीकल्चर विभाग है उसमें शामिल, कृषि विभाग के लोग भी रहेंगे। तो वहाँ पे आज किसान मेला देखेंगे और जानने का कोशिश करेंगे थोड़ा कृषि के बारे में। आप लोगों तक वीडियो में लेके आएंगे मेला में क्या क्या है, नया चीज़ है और क्या क्या चीज़ है किसानों के लिए। उन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लेके आऊँगा। मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस पुनीत काम के लिए अपना समय, अपना परिश्रम लगा करके इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो निश्चित ही आपको इस सफलता मिले। आज पूरे देश भर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं को कैसे एम्पावर करें, महिलाओं को कैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न आयाम के साथ जोड़ के उनको विविध क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिले। और जब अवसर भी मिल रहा है तो अपनी मंजिल को भी पा रही है। और ये मंजिल को पाते हुए देख करके पूरा देश को भी गर्व होता है, हम सबको तो होता ही। और इस काम के लिए तमाम सारे यूनिट देश के विकास में, देश की प्रगति में, समृद्ध भारत को बनाने की दिशा में जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश को समृद्ध कैसे बनाना। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बहनें हो, इस सभी का योगदान जरूरी है। और इसीलिए तो आज हमारा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चलाते रहे हैं, चलाते गए हैं पहले से भी। और आज इसकी और भी महत्ता, आज इसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। कोई भी कार्य को करने के लिए उसके ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो जितने ट्रेनिंग में, उनके प्रशिक्षण में जितना ही ध्यान दिया जाएगा और पूरी लगन के साथ जितने ही ट्रेनिंग लेने वाले, प्रशिक्षण लेने वाले लोग उसमें ध्यान देकर के जुड़ाव के साथ लगेंगे, उतना ही उनका स्किल बढ़ेगा। और ये सब ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ये स्किल को बढ़ाने के लिए ही होता है। आज बहुत सारे विविध क्षेत्रों में व्यवसाय से जुड़ करके काम कर रही हैं। कोई बुनाई का काम कर रहे हैं, कोई फूड पार्क में काम कर रहे हैं, अच्छे यूनिट से लेकर के कोई और काम कर रहे हैं, बकरी पालन से लेकर के सुकर पालन से लेकर के गाय गोठान से लेकर के सेरिकल्चर से भी जुड़ करके और डेयरी के क्षेत्र में भी जुड़ करके लोग काम कर रहे हैं। अभी अच्छा लगा कि एक बहनों का ग्रुप ने आजीविका मिशन अभियान योजना से जुड़ करके बकरी के दूध से उन्होंने साबुन का परिष्कृत रूप तैयार किया। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक जमाने में बकरी का दूध पीना मतलब अमृत माना जाता था।
तो अमृत तुल्य है। बकरी के दूध में तो इतने सारे उसमें तत्व हैं कि बहुत अच्छा उसको माना जाता है। लेकिन आजकल वो सब दूध पीने के बजाय आजकल पैकेट वाला दूध पीने का आदत हो गया। अब पैकेट और डब्बा का पी करके लोग डब्बे होते जा रहे हैं। तो इसलिए माताएं बहनों, मैं आप लोग से तो यही आग्रह करूंगा, देखिए कि आप लोग इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस दिशा में भी लोगों में जागरूकता आए कि आज कितनी ज़रूरत है। लोग आज अपने खान पान के क्षेत्र में भी जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, और इसीलिए लोगों का जो ग्रोथ है, पहले का जो ग्रोथ होता था बहुत कम, पहले जो ग्रोथ होता था उसके मुकाबले आज बहुत कम होते जा रहा है। इसका कारण ये है कि जिस शिशु को, जिस बच्चे को जितना उससे सप्लीमेंट जो फूड मिलना चाहिए, आहार मिलना चाहिए, वो तत्व वाला आहार मिलता नहीं और इसलिए कमज़ोर हो रहे हैं। और कमज़ोर हो रहे हैं तो उसका आने वाला पीढ़ी और कमज़ोर होगा। तो हमें अपने देश को समृद्ध भी बनाना, शक्तिशाली भी बनाना, संपन्न भी बनाना है, सबल भी बनाना है, आत्मनिर्भर भी बनाना है। यही तो संकल्प है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के ही तो संकल्प है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साय जी का भी यही संकल्प है। इसको लेकर के हम सब आगे बढ़ेंगे। हमारे जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, ये सब तो हम लोग नारा खाली लगा रहे हैं ना, नारा नहीं। अब वास्तव में इनकी जय जयकार हो, इनकी जय जयकार होगी तब देश का भी जय जयकार होगा, प्रदेश का भी जय जयकार। इस दिशा में बढ़ के हम सबको काम करना है। क्या किसान, क्या जवान, क्या मजदूर, सब मिल करके अपने उनकी भूमिका में ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हमें प्राप्ति होगा। मैं तो चाहूँगा कि राय जी खाली ये आसपास में ये ट्रेनिंग कहाँ कहाँ दे रहे हैं प्रदेश में, बस्तर में एक कैंप अलग करके चलाइए, बिलासपुर और मैदानी एरिया में अलग चलाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में सरगुजा को एक अलग जगह बनाइए, सरगुजा का और जगदलपुर का। इस तरह से कम 3 सेंटर का डेवलप करिए। आपको जो ज़रूरत अगर महसूस होगी उसमें हम करेंगे। आपके देखिए अलग अलग इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्रों की आवश्यकता, मैदानी क्षेत्रों में जो व्यवसाय है, मैदानी क्षेत्र में काम करने के जो जज्बा और जुनून है वो अलग है। कुछ लोगों का सेलेक्टिव हो सकता है, लेकिन ये काम बस्तर में दूसरे क्षेत्र में हो सकता है। वहाँ के बनवासी क्या चाहते हैं, वहाँ के बनवासियों के हित में क्या क्या किया जा सकता है, वो काम अलग हो सकता है। इसी प्रकार से सरगुजा में उससे लगा हुआ, उसी से हटके उन क्षेत्रों में रहने वाले बनवासी के साथ साथ बाकी समाज के तमाम सारे, चाहे सामान्य वर्ग हों चाहे बाकी समाज हों, उस क्षेत्र में भी बड़े तालमेल के साथ कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहा है हमारा ये जो उत्तरी हिस्सा हमारा सरगुजा का जो संभाग है। इसमें हम उद्यानिकी को ले सकते हैं, हम बाकी कृषि को ले सकते हैं उस क्षेत्र में, उसको इससे जो है संबंधित क्या क्या व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। तो इस ओर भी हमें ध्यान देते हुए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनके इच्छा के अनुरूप, उनके व्यवसाय के अनुरूप, उनके सोच के अनुरूप, और जो काम कर रहे हैं वो आगे चल करके वो प्रॉफिट वाला काम। नुकसान अगर किसी समूह का हो गया तो बेचारी कहाँ जाएगी अपन बात, उसी के तो समस्या है कि हम उससे बेहतर मार्केट के भी कैसे हम व्यवस्था हम कर सकें, इस दिशा में करेंगे। ये ड्रोन दीदी एक आ गई हैं, ये ड्रोन उड़ाने के लिए भी आई हैं। क्या साहू जागृति ने ऐसा जागृत किया है कि यहाँ से ड्रोन उड़ा करके लखनऊ जाने वाले इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह से और भी बहनें और भी
लोग आएं और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। मुझे अच्छा लगा कि आपके बीच में आकर के इस दिशा में पीएनबी अपना लोगों को कैसे रोजगार सृजन किया जा सकता है उसके लिए उसके पूर्व उनको प्रशिक्षण दे करके कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा करके उस व्यवसाय में उन्हें सफलता मिले, ये पुनीत काम के लिए मैं पीएनबी को, इनके तमाम सारे सहयोगी संस्थान को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।